टर्नवर्स एकेडमी पे आपका स्वागत है। आज हम लोग इंग्लिश ऑनर्स फर्स्ट सेम मेजर के बारे में पढ़ने वाले हैं। हम पहले जाएंगे, ये समझेंगे कि मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कैसे की गई है इंग्लिश मेजर में, कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कौन सा पोर्शन आपको पढ़ना है एग्जाम में और कौन सा आपको पोर्शन नहीं पढ़ना है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और प्लीज आपको जो भी रिकमेंडेशन करना है हमारे कमेंट सेक्शन में बताइएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करने मत भूलिएगा। सबसे पहले आज हम पहले इंग्लिश के मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में जान जाते हैं। आप लोगों का दो हिस्सों में इंग्लिश को बांटा गया है, एक सेक्शन ए और एक सेक्शन बी। सेक्शन ए और सेक्शन बी में, सेक्शन ए में हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, उसकी सिर्फ पोइट्री आपको करनी है, सिर्फ और सिर्फ पोइट्री। ठीक है, कान खोल के सुन लीजिए आप लोग, सिर्फ पोइट्री। दे आर गोइंग टू आस्क यू द क्वेश्चंस रिलेटेड टू द पोइट्री। सारा क्वेश्चंस जो आपका आएगा वो पोइट्री से ही रिलेटेड रहेगा। यहाँ पे 15 मार्क्स का लॉन्ग क्वेश्चन आने वाला है, 5 मार्क्स का शॉर्ट क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है, 15 मार्क्स का लॉन्ग क्वेश्चन में आपको 3 क्वेश्चंस दिए जाएंगे, कोई भी एक आपको करना है, और 5 मार्क्स के शॉर्ट क्वेश्चंस में 3 दिए जाएंगे, वो आपको कोई एक करना है। जहां तक मुझे लगता है 5 मार्क्स का जो शॉर्ट क्वेश्चन होगा वो शॉर्ट नोट्स के ऊपर होने वाला है। ठीक है, शॉर्ट नोट्स के ऊपर रहने वाला है। और सेक्शन बी, ये आपके 5 पोइट्री दिए गए हैं। 5 पोइट्री आपको हालांकि पता ही है। एक है सोनेट 73 जो विलियम शेक्सपियर के लिए लिखा गया है। एक है आपका द सन राइजिंग, जॉन डन का लिखा हुआ है। दूसरा आपका है द सेकेंड कमिंग, सॉरी थर्ड नंबर द सेकेंड कमिंग। उसके बाद है ऑटम, ओड टू ऑटम, जॉन किट्स का लिखा हुआ। और सबसे लास्ट है द क्रोज फॉल। ठीक है, टेड ह्यूग्स का लिखा हुआ है। ये आपके पोइट्री है। तो ये आपका हो गया डिवीजन। तो ये हमारा पोर्शन है जो सेक्शन ए में, सेक्शन बी में पूछे जाएंगे। सेक्शन बी में सबसे और इम्पोर्टेंट चीज जो है वो है कि यहाँ पे जो क्वेश्चंस रहने वाले हैं, 15 मार्क्स का 5 क्वेश्चंस आएगा, जिसमें से आपको कोई 3 ही करना है। 5 दिया जाएगा, यू हैव टू ओनली अटेंड एनी 3 क्वेश्चंस। ठीक है, कोई 3 आपको करना होगा, जो आपका कुल मिला के 45 मार्क्स हो जा रहा है। और जो रिमेनिंग 10 मार्क्स है, 5 मार्क्स का शॉर्ट क्वेश्चंस दिए जाएंगे। शॉर्ट क्वेश्चन, ये शॉर्ट क्वेश्चन वो नोट्स आपके राइटर शॉर्ट नोट भी दे सकते हैं, या फिर वो आपको पोइट्री भी, पोइट्री से कोई लाइन दे दिया, उसमें आपको कहेगा कि एक्सप्लेन दिस ब्रीफली, कोई फ्रेज दे देगा, उसको आपको एक्सप्लेन करना होगा। इस तरह के क्वेश्चन भी वो आपको दे सकते हैं। तो 5 मार्क्स के शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, वो भी 5 दिया हुआ रहेगा, आपको कोई 2 ही करना है। ये आपको याद रखना है कि 5 मार्क्स के शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, कोई 2 आपको अटेंड करना है। अब मैं आपको बताऊंगी कौन कौन सा पोर्शन आप करोगे दैट यू कैन स्कोर अ गुड मार्क्स इन द एग्जामिनेशन। तो सबसे पहले, अगर आप हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर कर रहे हैं, बहुत सारे एजेस है, तो आपको कुछ ही एजेस करने होंगे, अगर मेरे मानिएगा तो। और देखिए, मैं यहाँ पे बता दूंगी कौन कौन सा पोर्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप वो कर लीजिएगा तो आपके एग्जाम्स में अच्छे खासे मार्क्स आ ही जाएंगे। यू डोंट हैव टू वरी अबाउट व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चन आर दे गोइंग टू आस्क यू, चाहे वो कुछ भी दे। सबसे पहले मैं कहूंगी हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर आप प्रिपेयर कर लीजिए। और हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के लिए बस आपको कुछ ही पोर्शंस प्रिपेयर करने होंगे, सारे नहीं करने होंगे, बिकॉज 3 क्वेश्चन दिए जाएंगे, कोई आपको एक ही अटेंड करना है। तो 3 क्वेश्चन किस तरह, किस किस जगह से वो पूछ सकते हैं। पहला है एलिजाबेथन एज। एलिजाबेथन एज में वो आपसे डेवलपमेंट ऑफ सोनेट्स पूछेंगे। डेवलपमेंट ऑफ सोनेट्स कैसे हुए हैं ये आपको बताना है। ठीक है, ट्रेस द डेवलपमेंट ऑफ लिरिक्स, ऑलमोस्ट सेम है, इसमें आपको सोनेट्स के बारे में भी बताना होगा और साथ ही में आपको लिरिक्स के बारे में भी बताना होगा कि डेवलपमेंट सोनेट्स के बाहर भी अगर कुछ है, कुछ ऐसी पोइट्री है जो सोनेट्स में नहीं आती है, बस पोइट्री में आती है। आपको एक ऐसा आंसर प्रिपेयर करना होगा, एक मास्टर आंसर, जिसमें आप सोनेट के डेवलपमेंट तो बताइएगा ही, साथ में आप क्या कीजिएगा, सर फिलिप सिडनी के बारे में भी आप बता दीजिएगा। उसके साथ ही आपको
थॉमस वाइट के बारे में बताना होगा, जो हमारे थॉमस वाइट, अर्ल ऑफ सरे, इनके बारे में भी आपको डिस्कस करना होगा। दूसरा आपको बताना होगा शेक्सपियर के बारे में और स्पेंसर के बारे में। ये सारे राइटर्स के बारे में आपको डिस्कस करना होगा इन द डेवलपमेंट ऑफ द सोनेट। जब आप डेवलपमेंट ऑफ द सोनेट के बारे में बताइएगा तो आपको सारा एक्सप्लेनेशन करना होगा। और सबसे बड़ी चीज है, अहम चीज है, आपको ये जरूर बताना है, डेफिनेशन बतानी होगी सोनेट किसे कहा जाता है। ठीक है, पेट्रार्क ने ये फॉर्म लेकर आए थे। पेट्रार्क, इन्हें फादर ऑफ सोनेट कहा जाता है, फादर ऑफ इटालियन सोनेट कहा जाता है। अगर हमारे जो इंग्लैंड के फादर ऑफ इंग्लैंड के जो सोनेट है वो है थॉमस वाइट एंड अर्ल ऑफ सरी। तो ये आते हैं थॉमस वाइट, अर्ल ऑफ सरी, ये आपको इनके बारे में भी बताना होगा। अब हम लोग चलते हैं दूसरे टॉपिक पे। ठीक है, मैं सारा क्वेश्चंस आपको मेरे YouTube कम्युनिटी पे और मेरे Instagram पेज पे दे दूंगी। आप वहां से भी सारे क्वेश्चंस को कॉपी कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हालांकि अगर कोई बच्चे को है जिसको मेरे नोट्स की जरूरत है, जिन्हें रिटन नोट्स चाहिए, वो मुझे मैसेज कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पे। मैं व्हाट्सएप नंबर लास्ट में वीडियो के एंड पे बता दूंगी, उस पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। नोट्स आर चार्जेबल, वेरी मिनिमम चार्ज वी आर कॉस्टिंग। सो आपको चार्ज भी हम बता देंगे, बहुत ही कम चार्ज है। और आपको A to Z पोइट्री, आपको सेक्शन A, सेक्शन B की पोइट्री, टेक्स्ट, समरी, क्रिटिकल एप्रिसिएशन सब कुछ मिल जाएंगे A to Z। ठीक है, अब दूसरा है रेस्टोरेशन के, आपके एलिजाबेथन पोइट्री के बाद आते हैं मेटाफिजिकल पोइट्स। एग्जाम में मेटाफिजिकल पोइट्स के बारे में भी पूछ सकते हैं। वो आपसे पूछ सकते हैं व्हाट डू यू मीन बाय मेटाफिजिकल कंसेप्ट, आपको मेटाफिजिकल कंसेप्ट के बारे में क्या पता है, और कुछ मेटाफिजिकल पोइट्स के बारे में आप लिखिए। तो आपको मेटाफिजिकल कोई भी 2 पोइट के बारे में बताना होगा। अब मेटाफिजिकल पोइट कौन आते हैं, उनमें आपके जॉन डन हो गए। ठीक है, आपको जॉन डन के बारे में बताना होगा, उनके वर्क के बारे में बताना होगा। ही बिलोंग्स टू स्कूल ऑफ मेटाफिजिकल पोइट्स, ये आपको बताना होगा पहला। दूसरा, एंड्रयू मार्वेल के बारे में बताना होगा थोड़ा, इनके वर्क्स के बारे में भी आपको डिस्कस करना होगा, कौन कौन सा कंसेप्ट इन्होंने यूज किया है। तीसरा, आपको जॉर्ज हर्बर्ट के बारे में बताना होगा, अगर आपको याद है। यू कैन गो विद दिस टू। अब इस दोनों को तो आपको एक्सप्लेन करना ही करना होगा, दिस इज आर वेरी वाइटल। ठीक है, इस मेटाफिजिकल कंसेप्ट और मेटाफिजिकल पॉइंट्स से रिलेटेड यही क्वेश्चंस वो आपसे पूछ सकते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है रेस्टोरेशन पोइट्री। रेस्टोरेशन पोइट्री में किस तरह के पोइट्रीज पूछे जाते हैं। अच्छा, एज ऑफ मिल्टन से भी एक क्वेश्चन आ सकता है। आपको मिल्टन के एज में जो पोइट्स है उसके बारे में याद रहना चाहिए। ठीक है, दूसरा जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है रेस्टोरेशन। रेस्टोरेशन पोइट्री में क्या होता था कि पोइट्स जो है वो सटायर टाइप के पोइट्री ज्यादा लिखते थे। और ये सटायर पोइट और कोई नहीं, अलेक्जेंडर पोप, जॉन ड्राइडन थे। ठीक है, इनके बारे में भी बताया जाना पड़ेगा। या तो वो आपको कुछ क्वेश्चंस है जो आपको वो घुमाकर पूछ सकते हैं। जो भी क्वेश्चन वो आपको घुमाकर पूछेंगे, मैं जितने पॉसिबल क्वेश्चंस बने हैं मैं बनाई हूँ और मैं ये अपने इंस्टाग्राम पेज में दे दूंगी, आप जरूर फॉलो कीजिएगा, मत भूलिएगा। आपको ईच एंड एवरी डिटेल क्वेश्चंस मिल जाएंगे इंस्टाग्राम पे, और हमारे यूट्यूब कम्युनिटी पे भी आपको मिल जाएंगे। ये रेस्टोरेशन पोइट्री है। रेस्टोरेशन पोइट्री में आपको सटायर के बारे में बताना होगा, और सबसे ज्यादा आपको याद रखना होगा कि ये सटायर लिखने का जो सबसे प्रचलन जो शुरू हुई थी वो क्लासिकल पीरियड में शुरू हुआ था, जिसे देखकर कॉपी करने लगे अलेक्जेंडर पोप और जॉन ड्राइडन। इसीलिए रेस्टोरेशन पोइट्री को एज ऑफ ऑगस्टन या रेस्टोरेशन पीरियड को एज ऑफ ऑगस्टन भी कहा जाता है। ठीक है, मान लीजिए घुमा के क्वेश्चन आपसे अगर वो पूछे कि आपको एज ऑफ, और राइट डाउन द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ रेस्टोरेशन पोइट्री, इस तरह से पूछेंगे विथ रेफरेंस टू एनी टू स्पेशल पोइट्स। कोई भी 2 स्पेशल पोइट्स के ऊपर आपको बताना होगा। तो ये हो गया आपका अलेक्जेंडर पोप और जॉन ड्राइडन। ठीक है, वीडियो हालांकि बहुत बड़ी बनने वाली है क्योंकि इसमें पूरे ईच एंड एवरी डिटेलिंग हम आपको बता देंगे, क्या क्या क्वेश्चंस है। आपको एक वीडियो पे सब कुछ मिल जाएगा। मेरे पहले वीडियोस में भी मार्क्स डिविजन्स के बारे में बताया गया है पूरे सेमेस्टर वाइज, आप उसे भी देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगी।
अब जो आ रहा है वो है रेस्टोरेशन पीरियड के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए लगता है एलिजाबेथन के बाद, अगर आपको कोई और ऑप्शंस में, अगर कोई पोइट्री में आपको ऑप्शंस लेना होगा एलिजाबेथन के बाद, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है रोमांटिक, प्री रोमांटिक। ओके, प्री रोमांटिक पोइट्स के फीचर्स आपको बताने होंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स। ठीक है, विलियम ब्लेक हो गए, जेम्स थॉमसन हो गए, थॉमस ग्रे हो गए, ठीक है, थॉमस जेम्स थॉमसन हो गया, थॉमस ग्रे हो गया, ये सब के बारे में आपको बता देना होगा। एलिजी रिटेन इन अ कंट्री चर्चयार्ड, एलिजी रिटेन इन कंट्री चर्चयार्ड भी बता सकते हैं इनके वर्क। जेम्स थॉमस का जो सीजन है थॉमसन का, फिर विलियम ब्लेक है, ये सब प्री रोमांटिक पोइट्स है। दे आर कंसिडर टू बी अ प्री रोमांटिक पोइट्स, इन्हें प्री रोमांटिक पोइट्स कहा जाता है। सो आपसे क्या पूछेगा, राइट डाउन द फीचर्स एंड द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड यू हैव टू गिव टू स्पेशल रेफरेंस, दो स्पेशल रेफरेंस दे देंगे। तो आप प्लीज थॉमस ग्रे और विलियम ब्लेक के बारे में भी अगर आप बता दोगे, इट्स एनफ फॉर योर आंसर, यू डोंट हैव टू राइट एनीथिंग एल्स। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द नेक्स्ट टॉपिक। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज रोमांटिक पोइट्स। रोमांटिक पोइट्स में आपको क्या करना है, रोमांटिक पोइट्स में विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में थोड़ा बताना। सेम, यू हैव टू डू द कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स, देन यू हैव टू डिस्कस एनी टू पोइट्स, विलियम वर्ड्सवर्थ, सैम्यूल टायलर कोलरिज, जॉन केट्स, पीबी शेले। सो दीज आर द पोइट यू हैव टू डिस्कस अबाउट। ये सारे पोइट्स के बारे में आपको रोमांटिक पोइट्स में बताने होंगे, इनके फीचर्स, इनके वर्क, यू हैव टू नो ईच एंड एवरी वर्क। वर्क क्यों जानिएगा, इसलिए वर्क आपको जानना है एज बिकॉज आपको वो शॉर्ट नोट में 5 मार्क्स के शॉर्ट नोट में पूछ सकते हैं। मैं 5 मार्क्स के शॉर्ट नोट का भी बता दूंगी कौन कौन सा करना है। सो रोमांटिक पोइट्स में आपको ये सारे पोइट्स के बारे में जानना होगा। देन आफ्टर दिस वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द प्री रैफलाइट पोइट्स। प्री रैफलाइटिक पोइट्स के फीचर्स भी आपको जान के रखने होंगे। हु आर द प्री रैफलाइटिक पोइट्स? प्री रैफलाइट पोइट्स, इसमें आपको डीजी रॉसिटी, क्रिस्टीना रॉसिटी, इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करना होगा। दैट्स आर एनफ। आपको पहले प्री रैफलाइट ब्रदरहुड के बारे में बताना होगा कि प्री रैफलाइट ब्रदरहुड की कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स क्या है। उसके बाद आपको बताना होगा डीजी रॉसिटी कौन है। उसके बाद उनके वर्क का नाम, ब्लेज डैमजल। मैं जो भी नाम यहाँ पे मेंशन कर रही हूँ, प्लीज इसका शॉर्ट नोट आप लोग कर लीजिएगा। क्रिस्टीना रॉसिटी का द गॉबलिन मार्केट, ठीक है, क्रिस्टीना रॉसिटी का द गॉबलिन मार्केट, ब्लेज डैमजल, ये सब थोड़ा देख लीजिए कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है टॉपिक्स आपके एग्जाम्स के लिए, ये शॉर्ट नोट्स में पूछ सकते हैं। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक में, वो है विक्टोरियन पोइट्स। विक्टोरियन पोइट्स के बारे में आप अच्छे से कर लीजिएगा। विक्टोरियन पोइट्स के भी आपको बताने होंगे। विक्टोरियन पोइट्स में रॉबर्ट ब्राउनी, लॉर्ड एल्फ्रेड टेनिसन, इनके वर्क्स के बारे में थोड़ा देख लीजिएगा कि विक्टोरियन पोइट से ये सेम क्वेश्चन पूछ सकते हैं। राइट डाउन द कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ Victorian poets with special reference to Robert Browning, Lord Alfred Tennyson, or otherwise they will going to ask you comment on the works of Lord Alfred Tennyson। तो इस तरह के क्वेश्चंस वो आपसे पूछ सकते हैं। और एनालाइज या इवेल्युएट द वर्क ऑफ रॉबर्ट ब्राउनिंग, इस तरह के क्वेश्चन ही वो आपसे पूछेंगे। ये है विक्टोरियन पोइट्स में दो बहुत ही अहम पोइट्स। आप मैथ्यू आर्नल्ड का भी थोड़ा देख सकते हैं। ऐसे हालांकि बहुत सारे हैं पोइट्स, मैं नहीं कहूंगी एक दो पोइट्स थोड़ी ना है, ऑब्वियसली बहुत सारे हैं, पर आप थोड़ा देख लीजिएगा तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए भी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, जो हमारा लास्ट टॉपिक होगा वो है मॉडर्न पोइट्री। और मॉडर्न पोइट्री को कभी कभी देखोगे वॉर पोइट्री कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन में कभी वर्ल्ड वॉर 1 पोइट्री आपसे पूछा जाएगा,
ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 1 किस तरह के पोइट्री लिखे गए। तो इस दौरान पे टीएस एलियट बहुत ज्यादा फेमस हुए थे, डब्ल्यू एच ऑडेन, डब्ल्यू बी ईट्स, टेड ह्यूग्स, ये सारे पोइट्स के वर्क्स के बारे में थोड़ा देख लीजिएगा। जैसे इनका द वेस्टलैंड है, ठीक है, इनका सेकंड कमिंग है, नो सेकंड ट्रॉय इनका है, फिर टेड ह्यूग्स का है, बहुत सारे ऐसे वर्कर्स है, आप उनके बारे में थोड़ा देख लेंगे तो हो जाएगा। दैट्स एनफ फॉर योर पेपर। ये आपका सेक्शन ए के बारे में पूरा डिस्कशन किया गया, वो भी 15 मार्क्स में किस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछ सकते हैं 15 मार्क्स में, वही हम लोग आपको बताएं। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द 5 मार्क्स शॉर्ट नोट्स। 5 मार्क्स के शॉर्ट नोट में किस तरह के क्वेश्चंस वो आपसे पूछ सकते हैं। 5 मार्क्स में देखिएगा जो आपसे पूछ सकते हैं सोनेट, सॉन्ग्स एंड सोनेट्स के बारे में बताइए, ब्लैंक वर्ड्स किसे कहते हैं, शॉर्ट नोट, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन ब्लैंक वर्ड्स, या फिर टोटल्स मिसलेनी, ठीक है, टोटल्स मिसलेनी। फिर आपसे वो पूछ सकते हैं एमोरेट्टी के बारे में शॉर्ट नोट्स में लिखिए, द फेरी क्वीन के बारे में लिखिए, एडमंड स्पेंसर का एपिथैलेमियन, मेटाफिजिकल कंसेप्ट्स किसे कहते हैं। मुझे भी जितना याद आ रहा है मैं यहाँ पे बता दे रही हूँ, कुछ ऐसे छूट भी सकते हैं तो प्लीज आप मेरे इंस्टाग्राम पेज पे देख लीजिएगा। मिसलेनी कंसेप्ट्स हो गया, ब्लेस डैमजल हो गया, ब्लेस डैमजल, सॉन्ग्स ऑफ सोनेट्स, सॉरी सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस एंड सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस। ये क्वेश्चंस आपसे वो पूछ सकते हैं। वो आपसे ये भी पूछ सकते हैं लिरिकल बैलेड क्या है, ठीक है। फिर आपसे पूछ सकते हैं, लिरिकल बैलेड हो चुका, सॉन्ग्स ऑफ सोनेट है, सॉन्ग्स, बायोग्राफिया लिटरेरिया के बारे में बताइए, कौन लिखा है बायोग्राफिया लिटरेरिया। ये सारे शॉर्ट नोट्स होंगे, ठीक है। बायोग्राफी लिटरेरिया कौन कौन लिखा है, और भी ऐसे बहुत सारे हैं, मुझे अभी उतना याद नहीं आ रहा है। मैं अपने पेजेस में क्वेश्चंस बनाई हूँ, उसमें मैं आपको दे दूंगी, प्लीज आप उसमें जाके चेक कर लीजिएगा। कुछ स्टूडेंट्स है जो मेरे यहाँ पे नोट्स बाय भी करते हैं, अगर आप लोगों को उस नोट्स बाय करना है, मैं फिर से कह रही हूँ, इट्स अ चार्जेबल नोट्स आपको मिल जाएंगे, और पूरे डीएससी पेपर मिल जाएंगे, उसमें ईच एंड एवरी आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे, टेक्स्ट एक्सप्लेनेशन मिल जाएंगे, ओरिजिनल टेक्स्ट एक्सप्लेनेशन, समरी मिल जाएंगे, लाइंस में आपको एक्सप्लेनेशन विथ योर लाइंस, फ्रेजेस, ईच एंड एवरीथिंग यू आर गोइंग टू हैव इट इन योर नोट्स। अब मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये बताऊंगी, व्हाट यू हैव टू डू व्हाइल डूइंग द सेक्शन ए। सेक्शन ए करते वक्त आपको बस क्या पढ़ना है ये मैं भी बता दे रही हूँ। सेक्शन ए जब आप कीजिएगा, जस्ट गो विद द 3 ऑप्शंस, बस आप 3 क्वेश्चंस कीजिएगा, उसमें से एक क्वेश्चन तो फंसेगा ही फंसेगा, इट्स आई एम वेरी मच श्योर अबाउट इट। पहला, एलिजाबेथ के साथ एलिजाबेथ पोइट्री कीजिएगा, उसके साथ मेटाफिजिकल पोइट्री कर लीजिएगा, ठीक है, मेटाफिजिकल पोइट्री, ओके। सेकंड, आपके पास टाइम रहे तो सेकंड नंबर आप क्या कीजिएगा, प्री रोमांटिक्स के साथ रोमांटिक्स कर लीजिएगा, क्योंकि ये सारे ना जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं ऑलमोस्ट इनके थोड़े थोड़े से चेंज है, इसका तो थोड़ा चेंज ही है ज्यादा, बट दे आर बिलोंग टू सेम ग्रुप। ये जो एलिजाबेथ है पोइट्री मेटाफिजिकल, दे बिलोंग फ्रॉम एज ऑफ एलिजाबेथ एंड जैकोबियन पीरियड, ठीक है। ये रोमांटिक है, 18th सेंचुरी 19th सेंचुरी है। उसके बाद आपके पास टाइम मिले सो देन गो विथ प्री रैफलाइट्स एंड विक्टोरियन, प्री रैफलाइट्स एंड विक्टोरियन पोइट्स, बस ये 3 टॉपिक कर लीजिएगा, एलिजाबेथन पोइट्री, मेटाफिजिकल, प्री रोमांटिक्स रोमांटिक्स, प्री रैफलाइट एंड विक्टोरियन। अगर आप ये कर लेंगे तो इसमें से एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, आपको तो 3 दिया जाएगा, टॉपिक्स तो बहुत सारे मैं डिस्कस की, आपको बस 3 दिया जाएगा, जिसमें से आपको कोई एक ही अटेंड करना है। तो देखिए ये जो 3 दिया जाएगा,
ये 3 टॉपिक मेन है। ये 3 टॉपिक अगर आप कर लेंगे तो आपका 15 मार्क्स फंस जाएगा। और 5 मार्क्स में इसमें से तो आएंगे, जो मैं शॉर्ट नोट्स दूंगी उसमें से आप कर लोगे तो आपके 5 मार्क्स भी कवर हो जाएंगे। तो 15 प्लस 5 20 मार्क्स आपको मैं आज बता दी। 20 मार्क्स कैसे आपको लेना है। देखिए पेपर में 20 मार्क्स दिया हुआ ही रहेगा सेक्शन ए में, बट यू हैव टू मेक अ चॉइस एंड द चॉइस यू हैव टू डू वाइजली। वाइजली आपको चूज करना होगा जो भी आप कीजिएगा। अब हम लोग सेक्शन बी में चलते हैं। सेक्शन बी में क्या क्या क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, किस तरह के क्वेश्चंस वो आपसे पूछ सकते हैं। देखिए सेक्शन बी में सबसे पहले तो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन में बता दे रही हूँ। सेक्शन बी में क्या है, 15 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा, जो 5 दिया जाएगा, आपको कोई 3 करना है। तो 3 करना है, दैट मीन्स यू हैव टू प्रिपेयर 3 पोएम्स वेरी वेल। 3 पोएट्री यू हैव टू प्रिपेयर इट। 3 पोएट्री आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। पहला है सोनेट 73 विच इज वेरी इजी। देन सेकेंड है द सनराइजिंग, ओके। थर्ड हो रहा है आपका द क्रोज फॉल, एंड फोर्थ ओड टू ऑटम। ये 4 पोइट्री पहले आप प्रिपेयर कर लीजिएगा। ये 4 पोइट्री इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो आप 3 ही कीजिएगा। अगर ये नहीं भी करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि 5 तो क्वेश्चन देगा ही, आपको कोई 3 ही करना है। पांचों टॉपिक से 5 ही क्वेश्चन आएंगे। यू हैव टू अटेंड ओनली 3। प्लीज क्वेश्चन पेपर जब मिले तो ईच एंड एवरी क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा। आपका पेपर 75 मार्क्स का है। सो गो थ्रू विद द पेपर थॉरली। 15 मिनट्स आप स्पेंड कीजिए अपने क्वेश्चन पेपर को पढ़ने के लिए, सारे आंसर्स को याद करने के लिए, किस तरह से आपको आंसर्स लिखने हैं। जस्ट डोंट गो, यू हैव जस्ट गॉन थ्रू द पेपर एंड जस्ट स्टार्टेड राइटिंग। डोंट डू लाइक दैट, ओके। प्लीज 15 मिनट्स दीजिए। 15 मिनट्स इज नॉट लॉन्ग टाइम, बहुत ही छोटा टाइम है, बहुत ही मिनी मामूली चीज है। 15 मिनट्स पहले क्वेश्चन पेपर पढ़िए, उसके बाद आप कहीं और ध्यान दीजिएगा। तो 15 मिनट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं अपने सारे बच्चों से कहती हूँ, मैं अपने सारे स्टूडेंट से कहती हूँ, जस्ट गो थ्रू विद द पेपर फ्रॉम ए टू जेड। हर एक चीज आप पहले मार्क कर लीजिए, कौन कौन सा क्वेश्चन आपको आता है, कौन कौन सा याद है। सो सोनेट 73, सनराइजिंग, द क्रोज फॉल, ये सारे कीजिए ही कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आपके पास टाइम मिले तो ओड टू ऑटम कीजिएगा, वरना डोंट डू दिस। डोंट टच द पोएम। मेरे तरफ से है, डोंट टच इट। लेकिन हाँ, कुछ होता है ना, हम खुशी के, हम पहले भी बोले, खुशी के कारण हम पेपर भूल जाते हैं और गम में भी भूल जाते हैं। तो क्या कीजिएगा, 3 अच्छे से कीजिएगा, एक अपने बैकअप में रखिएगा। अगर आप बैकअप पे रखोगे तो क्या होगा बाबू, आप लोगों को ना ये टेंशन नहीं आएगा कि कोई एक अगर भूल भी जाइएगा तो एक अच्छे से आप लिख पाएंगे। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस हाउ विच टाइप ऑफ क्वेश्चन दे आर गोइंग टू आस्क। देखिए सबसे पहले आप लोग क्या कीजिएगा, क्रिटिकल एप्रिसिएशन हर एक पोएम का रेडी कर लीजिएगा। राइट अ क्रिटिकल एप्रिसिएशन, हर एक पोएट्री का आप क्रिटिकल एप्रिसिएशन अगर प्रिपेयर कर लोगे, ये एक तरह का मास्टर आंसर होता है। और कहीं ना कहीं कोई क्वेश्चन में तो ये पूछेगा ही पूछेगा, पहला। दूसरा, इमेजेस क्या क्या यूज की गई है, सिंबल्स क्या यूज किया गया है, सेंट्रल मोटिव क्या है पोइट्री लिखने का, ठीक है, थीम्स क्या है, लैंग्वेज, स्टाइल, ये भी प्रिपेयर कर लीजिएगा। अगर कोई ऐसी पोइट्री जैसे द क्रोज फॉल टेड ह्यूग्स की लिखी हुई है, उनकी इस पोइट्री में उन्होंने बिब्लिकल इल्यूशन यूज किया। इफ देयर इज सम काइंड ऑफ बिब्लिकल इल्यूशन हैज बीन यूज्ड, प्लीज मेंशन दैट, क्योंकि एक लॉन्ग क्वेश्चन बनता है क्लासिकल बिब्लिकल इल्यूशन में। क्लासिकल बिब्लिकल इल्यूशन, ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा टेड ह्यूग्स से, ठीक है। डब्ल्यू बी ईट्स का सिंबोलिज्म बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ये सारे इंपॉर्टेंस है। और जो द सनराइजिंग में जिस तरह के क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, सनराइजिंग में जो क्वेश्चन पूछेंगे वो है मेटाफिजिकल पोएट्री है, और क्या क्या मेटाफिजिकल कंसेप्ट सनराइजिंग में यूज की गई है। मेटाफिजिकल पोएट्री है और क्या क्या सनराइजिंग में मेटाफिजिकल मेटाफिजिकल पोएट, क्या क्या इमेजेस, मेटाफिजिकल कंसेप्ट है, मेटाफिजिकल फीचर्स क्या क्या यूज किए गए हैं जॉन डन के थ्रू, ये आपको एक्सप्लेन करना होगा।
ठीक है। अगर द सनराइजिंग एक मेटाफिजिकल पोइट्री है, देन व्हाट आर द एलिमेंट्स मेटाफिजिकल कंसेप्ट्स हैव बीन यूज्ड इन द पोइट्री, यू हैव टू एक्सप्लेन इट। सो जस्ट write this kind of answer. If you have to make any answer, make answer in this topics. ये टॉपिक्स का अगर आप आंसर बना लिए तो मेरा बात मान लीजिए कि आपका 90% जो प्रिपरेशन है वो ऑलमोस्ट कंप्लीटेड है। जस्ट यू हैव टू प्रिपेयर योरसेल्फ। हम लोग ये नहीं जानते कि हमें प्रिपेयर क्या करना है, हम तो ये जानते हैं हमें पढ़ना क्या है, पर हम ये नहीं जानते हमें प्रिपरेशन कैसे करनी है, हमें क्या चॉइस लेना है। देखिए सोनेट 73 ये 14 लाइन्स का है। द सन राइजिंग भी 21 टू 21 के अबव भी कुछ लाइन्स के हैं। ओड टू ऑटम भी बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है, 2 या 10 स्टैंजा में खत्म है। फिर अगर आप देखिएगा टेड ह्यूज के द क्रोज फॉल वो भी बहुत कम है। तो ये सब जो है ये बहुत ही कम शॉर्ट्स है, पोएम में शॉर्ट टाइम लगेगा और आपका जल्दी हो जाएगा। सो प्लीज गो विद दिस। ये सारे टॉपिक्स में प्रिपरेशन करना मत भूलिएगा। ये आपके सेक्शन बी के बारे में सारा मैं डिस्कस करके बता दी हूँ कि किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं। मैं हर एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन की हूँ, मैं अपने यूट्यूब कम्युनिटी और इंस्टाग्राम पेज पे दे दूंगी, जाकर आप वहां पे फॉलो कर लीजिएगा और चेक कर लीजिएगा। आफ्टर कंप्लीटिंग योर एग्जाम प्लीज कम एंड रिव्यू इन आवर यूट्यूब चैनल। आप एग्जाम कंप्लीट करने के बाद हमारे यूट्यूब चैनल में बता दीजिएगा। ये लास्ट मिनट प्रिपरेशन है, मैं यहाँ पे हर एक सजेशन दे दी हूँ किस तरह का क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं, किस तरह के सीयू आंसर्स पूछेंगे और आपको किस तरह का आंसर्स लिखना भी है, मैं यहाँ पे भी बता दी हूँ। और मैं एक अलग वीडियो लेकर आऊंगी जिसमें मैं बता दूंगी हाउ यू हैव टू राइट अ गुड आंसर, किस तरह से यू विल राइट अ गुड आंसर एंड यू कैन स्कोर अ गुड मार्क्स इन योर एग्जामिनेशन। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर द क्लास।